अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज हम उस इशू पे बात करने जा रहे हैं जिससे आज हम सब दो चार है, और बिलखुसूस नौजवान तबका जो कि बज़ाहिर हमें आज़ाद नज़र आते हैं मगर वो अब तक ग़ुलामी के सलाखों के नीचे और ग़ुलामी के ज़ंजीर में, शैकल्स में अब तक जुड़े हुए हैं। किस तरह से वो ग़ुलामी के ज़ंजीरों में वो बंधे हुए हैं, उस हवाले से हम बताएंगे कि किन तरह से यह एक स्लेवरी के जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिमिटिव स्लेवरी से लेकर मॉडर्न स्लेवरी, अगर आपने बुक्स पढ़े तो इसको स्टडी किया कर लें तो ये पता चलता है कि हम किस तरह से मगरिब के कैपिटल स्ट्रक्चर और एम्पेलिज़म के उस सांचे में डले हुए हैं कि हम उससे बाहर आना नहीं चाहते। हमें जो नर्चरिंग की गई है, एब्सोल्युटली वी आर इन डेस्परेट सिचुएशन एट ऑल। वी नीड टू वेक अप फ्रॉम दी limited and confined box, limited boundaries, and we need to see the dynamic world with new interpretation and calculations। तो इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उस मुल्क के नौजवानों के ऊपर इन्हिसार होती है। अगर नौजवान तबका अगर वो बिखर जाएं, अगर उसका शीराज़ा बिखर जाए, अगर वो डिट्रैक हो जाए तो उस मुल्क की मुस्तकबिल का कोई रोशन ख्वाब फिर से कि उसकी तवक्को नहीं रह जाती। तो पाकिस्तान की जहाँ तक हम बात कर ले तो इसकी 50% तक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो यूथ कंप्राइज करते हैं। तो ऑब्वियसली वी नीड टू एम्पावर आवर यूथ विथ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, न्यू डायनेमिक सिलेबस एंड अनदर एस्पेक्ट्स, न्यू थिंकिंग, न्यू अप्रोचेस, और इन तमाम से हट कर उनको मोरालिटी के हवाले से काफ़ी बताने की ज़रूरत है इस ताकि आने वाले जो जदीद दौर हैं उनके ऊपर आने वाले चैलेंजेस, क्योंकि इज्तिहाद के ना होने की वजह से उम्मत मुस्लिमा एक खलफशार का शिकार है, और हमारे जो जदीद जो दौर के बच्चे हैं उनको easily they are tempted towards the social media and they are adopting the Western culture, their norms and their each and everything. So we must go for an extra mile to achieve the sustainable goal. तो इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि अब हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। तो अगर हम बात कर लें हमारी सॉइल की, हमारे पाकिस्तान की, तो यहाँ पर यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसको लिमिटेड जो रिस्ट्रिक्टेड उनकी बाउंड्रीज से, उनके थाट्स, उनके अप्रोच से निकाल कर एक डायनेमिक वर्ल्ड को उनको दिखाने के लिए, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड एरा है और ग्लोबलाइजेशन की अब तक हमने बेनिफिट नहीं ली, रादर हम इसके लिए वल्नरेबल हो गए हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हुए हैं। साइबर अटैक्स, थ्रेट और नेशनल इंटेग्रिटी को नुकसान पहुँचे हैं मुख्तलिफ, क्योंकि हम इसकी चीज़ को इनकलकेट नहीं किया कि हमने आने वाले जदीद तकाज़ों का किस तरह से हमने इसका मुकाबला करना है। इसके लिए हमें चाहे कि हम अपने आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हर तरह से एम्बेड कर ले कि वो किस तरह से एजुकेशन, जो रिलीजियस फील्ड है और इकोनॉमिक फील्ड है और सोशो इकोनॉमिक डोमेन से इस तरह से किस तरह से इनकलकेट किया जाए। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर ले तो यहाँ पर भी वही ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव अप्रोच आते हैं जिसको फॉलो करते हुए पूरे ख़ानदान नस्ल दर नस्ल गुजर जाते हैं। वो कैलकुलेट नहीं करते कि मैं किस स्टैंड पर हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ और क्यों खड़ा है और क्या क्या कौन से रीज़न है जिसकी बिना पर मैं किसी को वोट देने जा रहा हूँ। तो अगर आप वोट देने से पहले जाँचेंगे, परखेंगे और सोचेंगे कि मैं कहाँ स्टैंड हूँ, क्यों किसी को वोट दे रहे हैं, तो आप यकीनन आपकी वोट प्रीशियस है। अदरवाइज़ अगर आप अपने आप की कीमत खो देंगे, डिग्रेड करेंगे और आप ईज़िली एक टूल बन जाएंगे, आपको यकीनन पता नहीं होंगे मगर आप टूल बन रहे होंगे, किसी के हाथों यरगमाल हो रहे होंगे, जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ को टूल बना रहा है, क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं पहुँचे जहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ हैं। हाँ, मोरलिटी के हवाले से आप बात कर लें, सोशो इकोनॉमिक डोमेन्स के हवाले से आप बात कर लें, हर हवाले से देख लें, उन्होंने इस्लामिक जो जेन्युइन ट्रेड है, सिस्टम है, निज़ाम है, स्टैंडर्ड्स है, उनको अप्लाई किया और वहाँ पर जस्टिस का निज़ाम उन्होंने कायम कर लिया, जिस वजह से हम काफ़ी कोसों दूर है उन स्टेज को अचीव करने से। दस वी आर वल्नरेबल टू फॉरेन इन्वेजन्स, मिसडीड्स एंड बहुत सारी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म का हम हब बन गए हैं। अब इन चीज़ों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। तमाम डेवलपिंग जो कंट्रीज़ में इक्वली और पेक्यूलियरली पाकिस्तान में, यहाँ पर जो यूथ की जो वो सोशल डिवेंसी का शिकार हो रहे हैं, वो ना इस पैटर्न का है, ना वो इस्लामिक पैटर्न का है, ना वो वेस्टर्न पैटर्न का है, ना वो किसी और पैटर्न का है। किसी भी साइड से वो जेन्युइनली किसी चीज़ को अडॉप्ट करने से कासिर है, क्योंकि रिसर्च का जो और ऑब्जर्वेशन का जो इनकलकेशन होनी चाहिए थी हमारे अंदर वो नहीं हुई। इस वजह से ये इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस ज़्यादातर प्रिवेल करते हैं। हिंस वो कभी रिलीजियस
पुलिस के बातों में आकर किसी इनसाइड हो जाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी के ऊपर खिलाफ चले जाते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन को अचीव करते हैं। और पॉलिटिक्स में आए तो उसको भी वो एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं और मोरालिटी को वहाँ पर कोलैप्स करते हैं। वे पर्सनल ब्लेम गेमिंग्स और पर्सनल अटैक्स और जो कैरेक्टर असैसिनेशन तक चले जाते हैं। असली सियासत जब बंदे के अंदर एक जब उसको नॉरिश पाना शुरू हो जाते हैं तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। खुसूसन डेमोक्रेसी कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स की गवर्नमेंट होती है। इसमें जो क्रिटिसिज्म इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, अपोजिशन इज़ द सॉलिड वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी टू कीप इट ऑन ट्रैक। रादर हमारे जो अंदर जो नज़र आते हैं अपोजिशन का काम डेमोक्रेसी को डिरेल करना और जो क्रिटिसिज्म को गाली समझना, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर इंटॉलरेंस और सोशल डिग्रेडेशन और इम्बैलेंस ऑफ सोशल इक्विटी की वजह से यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों को पिनपने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है और काफ़ी सेशंस, एग्जीबिशन, मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स और इन तमाम को मुनक़िद करने की ज़रूरत है। तालीम अकेला डिग्री के लिए जाएँ तो तालीम दैट्स नॉट एजुकेशन, दैट्स जस्ट merely a piece of paper until and unless you gain enough and is sophisticated position in the socio-economic domains, तमाम में आप यकसा अबूर हासिल नहीं करते और आपकी कैरेक्टर से वो चीज़ छलकना ना हो, जो कैरेक्टर से जब तक वो चीज़ आपके रिफ्लेक्ट ना होता हो, यकीनन तालीम महज डिग्रियों तक महदूद रहती है। तो इसीलिए जो हमारे हम बताना पड़ेगा डेवलप कंट्रीज़ में वो वहाँ पर ग्रूमिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इतने ज़्यादा बुक्स, वो ज़्यादा कोर्स, सिलेबस दिखाकर वो पॉम्पस शो नहीं करते। तो हमें इन चीज़ों को इनकलकेट करने की ज़रूरत। अब आज हमारे यूथ अगर जो सही पोजीशन पर आएँ और एक अच्छे लीडर को जो करप्ट ना हो, जो हमारी खुदी को जानते हो, जो हमारी नेशनल इमेज को इंटरेस्ट के लिए जानते हैं, हम उस वक्त इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करेंगे, हम उस वक्त महंगाई को हम बर्दाश्त करेंगे, भूख को हम बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर सेंस है, शूर है। वो समझते हैं कि मुझे थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेंगे मगर मेरा आने वाला फ्यूचर इंड्योरिंग होगा। आज हम किस तरह से याश परस्त हो गए, लग्जरियस लाइफ को हम प्रेफर करते हैं, थोड़ी सी हम इन्फ्लेशन को हम बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, हुकूमत को चाहे कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे दें, टैक्स एवेजन को कम कर ले और आवाम को छूट दे दें, पैकेजेस दे दें, मगर बहैसियत कौम हमें करप्ट टोले से निकल कर एक शफाफ आने वाले मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहिए। अगर हम खार बोते जाएंगे तो आने वाले नस्लों को इसी खार पे चलना पड़ेगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए एक प्रॉपर ट्रैक फ्राहम कर लें और जो अकाउंटेबिलिटी का अमल है, जो आजकल जो अपोजिशन पार्टीज़ ने जो गंद रचाया हुआ है, इस चीज़ को हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि इन्होंने किस तरह से अपने मकासद पूरा करने के लिए माजी में कीचड़ एक दूसरे के ऊपर काफ़ी कितने कीचड़ उछाले और एक दूसरे को ब्लेम गेमी किए और अब डेमोक्रेसी को डीरेल करने के लिए निकले हैं। तो हमें चाहिए हमारे मॉरल स्पॉट उस इनकम्बेंट के लिए हो जो नेशनल इमेज को उजागर करना चाहते हैं, जिसका कोई एसेट्स बाहर पर नहीं है, रादर वो एक इंटेग्रिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात करते हैं। ऑब्वियसली वी मस्ट रेज आवर वॉइस बिफोर एनी क्लैप्स, बिफोर एनी डिक्लाइन ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी, peculiarly in terms of Pakistan. We need to be united in terms of our political will. तो बहुत सारे पावर्स, अमेरिका, इसराइल, ये UK, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से एक सब्जुगेटेड रूलर के नीचे रखा जाए जो कि अपने डिक्टेशन के ऊपर काम कर ले। अभी हमारे नेशनल इमेज और फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो रहे हैं और हम एक आज़ाद कौम के ऊपर उभर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। I would support on this stage, I would support Mr. Imran Khan. So please come forward and support the national integrity, the free and fair foreign policy of Pakistan. This was something from my side. Obviously, I'll be bringing more facts and realities. इससे पहले न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मस्तरद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।